महिलाओं का झगड़ा यही तो है। जिठानी गरीब घर की, देवरानी अमीर की, दिन भर शान दिखाती है। मेरे पीहर में ऐसा, मेरे पीहर में वैसा, वहां इतने नौकर लगे, इतने चाकर लगे, वहां से 1 लाख की साड़ी आई। क्या होगा इससे? वो 1 लाख की साड़ी देवरानी जिठानी में भेद की रेखा खींच देगी। ध्यान रखना। नहीं, पीहर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जो बेटी ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, वो ससुराल का प्यार कभी नहीं पा सकती है। ध्यान रखना। होना तो ये चाहिए कि जैसा परिवार और जैसा ससुराल मिला है, वही हमारे जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। अब उस परिवार को, ससुराल को कैसे स्वर्ग में बदलना है, इसका नाम साधना हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, क्या करोगे वहां की बड़ाई कर करके? इतनी पैसे वालों की लड़की हो, 2 साल भी रह जाओगी ना तो सब पता पड़ जाएगा। कोई भी, सभी बहुएं भाभियां ताने मारने लगेंगी तुम्हें। ध्यान रखिए, जो तकदीर में है वही होता है। उत्तम मार दो विनय प्रकाश है, उत्तम मार दो धर्म। बड़े विनम्र रहिए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पुण्य का उदय है, कल कुछ ना रहेगा। पाप ने जिस दिन पुण्य ने करवट बदली, उस दिन लाखपति को खाकपति होने में ज्यादा देर नहीं लगती। महलों को बेचकर सड़कों में आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। किस पर अकड़ता है यार? थोड़ा सा रुपया क्या दे दिया, नाम लिख दो हमारा। एक जगह पंखा दान किया, कितने का आएगा पंखा? 400-500 रुपए का। इनके पिता के पिता, उनके पौत्र, उनके प्रपौत्र, उनकी स्मृति में यह मंदिर को पंखा दिया गया। धत तेरे की 3 पंखुड़ी का पंखा और 10 पीढ़ी के नाम। धत तुम्हारा दान 300 रुपट्टी में मंदिर खरीद लिया तुमने अपना। ध्यान रखिए, नाम लिखवाते हैं, नाम होना चाहिए। मेरा नाम नहीं आया, पैसा कैंसिल, बोली कैंसिल। एक बार मैंने देखा, मैं एक तीर्थ की यात्रा कर रहा था, सीढ़ियों पे नाम लिखे, 100 रुपये दिए। फलाने चंद ने इस सीढ़ी का नाम, इस सीढ़ी पर इसका, सबका सीढ़ियों पे नाम है, बाहरी सीढ़ी पे नाम। और अक्सर देखना, जो भी दान देता है ना, उनका काले पत्थरों पे नाम लिखा जाता है। या काले पे लिखा जाएगा, या सफेद मार्बल पर लिखोगे तो काले रंग से लिखा जाएगा। सीढ़ियों पर लिखोगे, तलवे चाटते रहो सबकी जिंदगी भर। दत्त तेरे की 100 रुपए में जूते चाट रहे हैं पड़े पड़े अपनी जिंदगी के। ये कोई दान है क्या जीवन का? ये तो अहम है। अरे दान तो वो होता है कि इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। ध्यान रखना, वही तो होता है दान जीवन। मान्यवर, ज्यादा नाम आम के चक्कर में मत पड़िए। नाम लिखाना है, नाम लेना है, तो तुम्हारे नाम में इतनी पवित्रता नहीं है। तुम्हारा नाम तो ऐसा ही है कि सीढ़ियों पर ही लटकाया जाए। यदि तुम्हें अपना नाम करना है, जिनेंद्र का नाम लीजिए, तुम्हारा नाम अपने आप दुनिया में होना प्रारंभ हो जाएगा। मान्यवर, समय हो गया। धवल का, महिलाओं का टेंशन दूर हुआ। पति तो और ज्यादा खुशी हो गए कि महाराज बहुत अच्छा किया। 2 घंटे तो इनको अलमारी में चयन करने में लगता था कि सुबह कौन सी पहनना, दोपहर को कौन सी साड़ी पहनना और शाम को कौन सी साड़ी पहनना। रंग दी संयम से चुनरिया, रंग दी त्याग से चुनरिया, ले लिया जीवन में साध्वी का भेष, ले लिया अपने जीवन में त्याग और संयम की साधना का रंग। ये धवल वस्त्र मन की कलुषता को मिटाने के वस्त्र हैं। कषाय पैदा ना हो जाए। कपड़े सफेद होने से कल्याण नहीं होगा। आज तुम्हें अपनी आत्मा को भी पावन और पवित्र बना करके रहना है, कलुषताओं से दूर रहना है। ध्यान रखिए, ऐसे सफेद वस्त्र जो आपने पहने हैं, अकेले वस्त्र नहीं बदलना मेरे भाई, भीतर का मन भी जो बदल लेता है, उसके जीवन में पर्युषण पर्व अवतरित हो जाते। चित्त को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए, सब विकल्पों को छोड़िए। आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी का 40 साल का जीवन हो गया होगा, किसी का 50 साल का जीवन हो गया होगा, कोई 60 के होंगे, कोई 70 के होंगे। हर बार पर्युषण पर्व मनाया,
हर साल पर्यूषण पर्व मनाया। लेकिन इस बार अजमेर वालों एक बात ध्यान रखना, 70 साल 50 साल 40 साल परिवार को सौंप दिए, रिश्ते नातों को सौंप दिए, संसार की रंगरलियों में बिता दिए। जो भी परिवार को रिश्ते नातों को दिया है, भाईचारे यार दोस्ती को दिया है, वह सारा का सारा समय व्यर्थ निकल गया। 10 दिन जो दोगे ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये केवल तुम्हारा है, इसे कोई नहीं ले सकता है, ये फिक्स डिपॉजिट है। ये 10 दिन तक यदि तुमने अच्छे से साधना कर ली तो एक बात मान के समझना कि जीवन में हमने 10 दिन का ये जीवन बीमा करा लिया है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक बात ध्यान रखिए, घर में जीवन बीमा कराते हो, दुर्घटना में मौत हो जाए तो बीमा का पैसा किसको मिलता है? बोलिए। जिंदगी बर्बाद कर दी, पैसा मिलेगा पत्नी को और बच्चों को, लेकिन मेरी सभा में भी आज जीवन बीमा हो रहा है तुम्हारा। और एक बात याद रखना, ये पुण्य का वो जीवन बीमा है, यदि आपने मेरे यहाँ बैठकर और जिनेंद्र के दरबार में लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो एक बात याद रखना, मर भी गए तो पत्नी को नहीं मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस जन्म में भी प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी प्राप्त, जन्म जन्म तुम्हें ही मिलेगा। इसका ब्याज कोई और नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, छल मत करना। 10 दिन तक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना करना। एक आदमी बोले, महाराज क्या हम अपनी दुकान अपने दफ्तर में यही कपड़े पहनकर जाएंगे? मैंने कहा कमाल कर दिया, अपना धर्म तो पहनने का ही नहीं है मेरे भाई, तुम्हें तो कम से कम ये पहना रहा हूं मैं तुमको। तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, ये जैनी लोग पागल हो गए, ये सफेद सफेद धोती दुपट्टों में कहां घूम रहे। ऐसा कोई नहीं कहेगा। जब ईद आती है, रमजान आता है, हर मुसलमान के सिर पर एक टोपी हुआ करती है, ध्यान रखिए। जब आता है सावन का महीना, हर हिंदू परंपरा भगवा पहनकर कांवड़ पर जल की यात्रा लेने जाता है। उसे देखकर लगता है कि इनका त्योहार आया है। आज तुम भी गुजरो सड़कों से, लोग कहेंगे जैनियों का त्योहार आया है, जैनियों का पर्व। इन पर मत देखो, ये तो बेचारे ताली बजाने को आए हैं। ध्यान, इन्हें देख के कौन कहेगा जैन साहब जा रहे हैं? यदि चले गए तो क्या दिक्कत है? अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं में शर्म महसूस मत करो, इसमें गर्व महसूस करिए। आज महिलाएं यहां से घर जाएंगी, सफेद सफेद पूरे रोड में। ध्यान रखना, जो भी देखेगा कहेगा जरूर कोई साधक जा रही हैं, कोई साधिकाएं जा रही हैं। ध्यान रखना, इससे इज्जत खराब नहीं होगी, लोगों के हृदय में आस्थाओं का स्थान तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, पर्यूषण पर्व है, लगना चाहिए कि जैनों का कोई त्योहार आया है, लगना चाहिए कि तपस्वियों का कोई त्योहार आया है। सफेद वस्त्र जीवन के त्याग का प्रतीक है। ऐसा मत करना महिलाएं, संकल्प है तुम्हारा, ये नहीं कि घर गए तो रंगीन वस्त्र पहन लिए, दिन भर आपको यही पहनना है। 2 साड़ी किस लिए दी गई है? जो शिविर में उनको 2 मिलेंगी, अभी मिलेंगी, चिंता मत करो, मिलेगी, टेंशन मत। कितनी जल्दी प्राण निकले। एक महाराज पति की 1000 तो छुड़वा दी, तुम भी 2 नहीं दे रहे हो। मिलेंगी मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा? सफेद एक साड़ी में कैसे रहोगी? एक में तो माता जी भी नहीं रहती, उसको भी 2 लगती है। ध्यान रखिए, विचार करें। सफेद चटाई पे सोना है, गद्दे पर नहीं सोना है। समझ में आ रहा? नहीं तो साधना के साथ छल हो जाएगा। बन जाइए एक दिन, चिल्लाते हो मां का लाल कैसा हो, पुलक सागर जैसा हो, पड़ोसी का ही। तुम कब बनोगे? ध्यान रखिए, 10 दिन तो साधना करो, 10 दिन तो तपश्चर्या करो, 10 दिन तो देखो कि हमारी यारिकाएं कैसी रहती हैं।
10 दिन तो देखो आपके संत कैसे रहते हैं। क्या पूरी 100 साल 50 साल की जिंदगी में 10 दिन भी संत का जीवन नहीं जी सकते हो। 10 दिन इतना मुश्किल है। फिर जो जीवन भर साधु बने हैं उनकी निंदा करना आसान है, लेकिन संत का जीवन जीना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है। अच्छों का ध्यान रखिए। एक दिन नहीं होती साधना, 10 दिन सन्यास नहीं होता। जीवन भर सन्यास लेकर कैसे जीते हैं संत लोग। बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। हर बार तो पर्यूषणों में मंदिरों में पूजा की, पूजा तो आज भी है। यहां बैठकर शास्त्रों में कहा है कि जो सामूहिक बैठ करके पूजा करते हैं उनको सामूहिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तुम पढ़ते हो शास्त्रों में पूजाओं में कि सम्मेद शिखर की अमुक टोक से इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है। हजारों लाखों मुनि मोक्ष गए। एक बात ध्यान रखना, यदि पवित्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना देव शास्त्र गुरु की आपने कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी पुण्य मिलेगा तो तुमको सामूहिक पुण्य का फल प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, कभी ना कभी यदि आप सबने सातिशय पुण्य का बंद कर लिया तो जहां से हम लोग मोक्ष जाएं वहीं से तुम लोग भी साथ साथ निर्वाण को प्राप्त। सामूहिक पुण्य है, ये छोटा मोटा नहीं है। मंदिर में बैठ के पूजा करना अलग चीज है, तो समूह रूप में पूजा करना अलग चीज हुआ करती है। तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं। कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में। बस गई, पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा। इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए। और हम यहां बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी, पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान, दिन भर पानी नहीं पीना है। सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एक आसन करो तो फिर एक आसन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया। तो काहे का एक आसन, वो तो 2 आसन हो गया। हमने कहा ऊनोदर, तुमने कर लिया दूनोदर, डबल लेकर के आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाएं, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए। ध्यान रखना, 2 तरह के लोग होते हैं धरती पर, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है, चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। कि जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए,
इतना हो जाना चाहिए हमें अपने जीवन से। दो रास्ते, एक सरलता का रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। और जब जब मेरा मन कठिनाई के रास्ते को छोड़कर सरलता का रास्ता पकड़ता है, तब तब भीतर से ग्लानि होती है कि मैंने सरलता का रास्ता क्यों स्वीकार। जीवन तो कठोर साधना है। साधना करिए अपने जीवन में, शक्ति को जागृत करिए। आप कहेंगे हमारी शक्ति नहीं है, जगाओ शक्ति को। जगाओगे तब जागृत होगी। पहले से हार मानकर बैठ जाओगे, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। प्यास लगी है, रोको, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा। और जब प्यास लगे तो एक काम करना, सारे शिविरार्थी किसी और को नहीं, पुलक सागर को याद कर लेना। तुम तो एक टाइम भोजन करके केवल बैठे हो, मैं तो एक टाइम भोजन करके अब 3-3, 4-4 टाइम बोलूंगा, कंठ भी सूखता होगा। मैं तुम्हारे जैसे मिमियाते हुए तो बोलता नहीं हूं, शेर जैसा दहाड़ता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, प्यास लगे अपने संतों को याद करो, भूख लगे संतों को याद करो। बाहर निकलने में शर्म लगे सफेद कपड़ों में, तो मुझे याद करना। तुम्हारे पास तो धोती है, मेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसे जीवन की साधना, किस जिनेंद्र को पूजते हैं? अपरिग्रह में जीने वाले भगवान। ध्यान साधना करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा पुण्य जगेगा। आत्मशक्ति को पहचानो, अनंत शक्तियां तुम्हारी आत्मा के भीतर मौजूद है। जो तपस्या करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो। क्या रखा है बकवास में, क्या रखा है बोलने में, राग देश भरी बातें। क्या रखा है इस जीवन में, क्या था, क्या लाए हो, क्या लेकर के जाओगे। एक बात याद रखना, आज ये धर्म तुम्हें सुहाता नहीं है, लेकिन जब मृत्यु होगी, ना शरीर साथ जाएगा, ना रुपया साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा। जाएगा इंसान तो तेरा धर्म तेरे साथ जाएगा। ध्यान रखिए, धर्मात्मा बनो, अपनी अपनी ईमानदारी से धर्मात्मा बनो। एक दूसरे के देख करके मत बनिए। आप कितने ईमानदारी से इस व्रत का पालन कर सकते हैं। मैं तो चला जाऊंगा एक दिन यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, आपने जितनी सच्चाई से धर्म किया है, मैं माध्यम रहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया करता है, किस तरह का पुण्य संचय होता है। सौभाग्य, अरे ये मत सोचो, सौभाग्यशाली वो नहीं होता जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है। सौभाग्यशाली वो होता है जो घर गृहस्थी छोड़कर, आज बोलिए ये सब नहीं होता। इतने लोग बैठकर यहाँ पूजा कर रहे होते, इतने लोग बैठकर सादगी का जीवन जी रहे होते। जियो 10 दिन बस मन में थोड़ी सी भी आकुलता आए, बस 10 दिन ध्यान रखना, ये 10 दिन जीवन में जी लिए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये तो बाहर की साधना है, भीतर की भी साधना होती है। अभी भोजन करने जाओ, मौन से करते। मुनि महाराज कैसे करते हैं भोजन? मौन से। नमक ना हो कोई बात नहीं, स्वाद ना हो कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात। ये नहीं कि अभी तो मौन दिया महाराज ने, उठ जाऊं फिर बताता हूं मैं तुमको। नहीं, कोई इशारे नहीं। लगना चाहिए आपकी भोजनशाला ऐसी ना लगे कि किसी शादी बारात में तुम लोग आए हो, ऐसा लगे जैसे किसी यारिका और महाराज के आहार हो रहे हो। ध्यान रखिए, इतना पवित्र जीवन। एक दिन 10 दिन तो साधना करो जीवन, बिल्कुल पवित्र भोजन, मौन पूर्वक भोजन, जो परोसा जाए ग्रहण कर लीजिए। शिकायत नहीं, बाद में भी शिकायत नहीं, शांति से साधना। जितना जितना मैं साधना में उतरूंगा, उतना उतना जीवन का आनंद होगा। क्या चाहिए इससे तुमको? ना धन ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, इन 10 दिनों में कपड़े उतरे या ना उतरे, तुम्हारे ईश्वर उतर जाए हृदय में, तो 10 लक्षण मनाना सार्थक और सफल हो जाए। क्या चाहिए? तुमने पा लिया सब कुछ, और क्या पाना है?
पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मौसा, पर की पीड़ा में मौसा, पिघलना साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। साधना करिए, कुछ नहीं पाना है, जीवन को बदलना है, विचारों को बदलना है, जीवन जीने की शैली को बदलना है। 10 दिन में अपने आप को बदल के रखिए। संकल्प हो जाना चाहिए कि 10 दिन में मैं बदल के रहूंगा। 10 दिन के बाद जब घर जाओ तो आपके घर के लोग कहें कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखिए, बदल लीजिए जिंदगी। बहुत तो जी लिया, क्या मिला इस जिंदगी से? अंधेरों में जी रहे हो, नादानी कर रहे हो। अंधेरों में जीने वाला आदमी अंधेरों को डंडे मार रहा है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ में लाठी लेकर अंधेरे को पीट रहा है। बोलो मेरे भाई, अंधेरों को पीटने से कोई अंधेरा भागता है क्या? अंधेरों को कोसने से अंधेरा नहीं भागता है, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं भागता है। ऐसा होगा कि मारते भी रहोगे अंधेरों को, लकड़ी भी टूट जाएगी, अंधेरा भी ना मिटेगा। ध्यान रखिए, अंधेरों को मिटाने के लिए अंधेरों को डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। 1000 वर्षों का अंधेरा हो, 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिया जला दो, हजारों वर्ष पुराना अंधेरा भाग जाया करता है। ध्यान रखिए, अंधेरों को कोसो मत, पापों को कोसो मत। एक आस्था और पुण्य का दिया जला लीजिए, अंधेरे को भागने में कोई समय नहीं लगेगा। एक दिया काफी है, एक संकल्प काफी है, एक साधना काफी है। जन्म जन्म के अंधेरे मिटा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, कब मिटाओगे? जब 2 पैर की जगह, जब 2 हाथ की जगह 2 पैर और लग जाएंगे तब मिटाओगे। कब करोगे धर्म की यात्रा? जब 2 सींग लग जाएंगे तब करोगे, और मूंछ हटकर पूंछ लग जाएगी तब करोगे धर्म। अभी करना है, इसी वक्त करना है। मानव का जन्म केवल भगवान को पूजने के लिए नहीं मिला है, भगवान बनने के लिए मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, बनना है भगवान। ऐसी पूजा करो कि पूजा करते करते हम ही पूज्य हो जाएं। जिस दिन हम पूज्य हो जाते हैं उस दिन पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया हमारी पूजा करना प्रारंभ कर दिया करती। साधना में जीवन ढालिए। क्या होगा? घर जाओगे, कपड़े चेंज कर लिए, असंयम का जीवन जिया, कुछ मतलब नहीं। ध्यान रखना, याते तो कागा भलो, भीतर बाहर एक। ऐसे मत बनना कि बाहर से बगुला, भीतर से कौवा, भीतर से मन काला। नहीं, पवित्रता आपके जीवन का उद्धार होगा। कसायों को जीतिए, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्रोध ने कब सुख दिया है जीवन को? क्रोध ने कब आनंद दिया है जीवन को? क्रोध बेहोशी से आता है, पश्चाताप पे खत्म हो जाया करता है।
क्रोध की परिणति पश्चाताप है। सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता इस क्रोध से, सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिलता है। आज संकल्प करना कि शाम तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए शांति से जीने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, आहार करिए, भोजन करिए, समय है, फ्री है, यहां आकर शांति से बैठ जाओ। इस शांति का तपोवन बना दीजिए, इसे शांति वन बना दीजिए, किसी से मत बोलिए। भगवान के सामने एक व्यक्ति को जानता हूं, एक नई नई कार लेकर अपने घर में आया, कार को धो रहा था, साफ कर रहा था। छोटा सा बच्चा बाजू में खड़ा है। उस बच्चे ने, नादान बच्चा, अबोध बच्चा, उसने नाखून से कार को खरोंच दिया। पिता को बहुत क्रोध आया, उसने एक चाटा मारा बच्चे को। इतना आवेश, इतना गुस्सा, बच्चा रोने लगा। गुस्से में उस आदमी ने बच्चों के दोनों हाथ को पकड़ा और दीवार से खरोंच दिया। खून की धाराएं लग गईं, नाखून उखड़ गए उस बच्चे के। देखता है कि खून आ गया, गुस्सा उतरा, बच्चे को छाती से लगाया। मेरे बच्चे, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? खून मेरा दौड़ा दौड़ा गया, बदहाल हालत में अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की उंगलियों में खून क्यों है? बोले मेरे से गलती हो गई, क्रोध के आवेश में मैं कुछ ना कर सका, इसकी दीवार से उंगलियां रगड़ दी। उसकी उंगलियों में पट्टी बांधी गई। बच्चा लेटा है, बाप बैठा है वहीं, आंखों में आंसू भरे। बच्चे ने कहा कि पापा, मेरे नाखून वापिस आ जाएंगे ना? हृदय रो पड़ा, बाप का छाती फट गई। ये क्षणभर का क्रोध। बच्चे ने कहा पापा रोते क्यों? सच बताओ, ये नाखून आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आपने उखाड़ दिए, कोई बात नहीं। अपने हाथ को दिखाता है कि पापा आप रोए नहीं, नाखून जरूर वापस आएंगे। लेकर के घर आया वो बाप, पलंग पर लिटाया, जाकर के उस गाड़ी में उसने 3-4 लातें मारी, पत्थर मारे। आज तेरी वजह से मेरे बच्चे के नाखून उखड़ गए। उस समय तो बाप का सीना फट गया जब बाप देखता है कि जहां बच्चों ने खरोंचा था अपने नाखून से, मालूम है बच्चे ने लिखा था, पापा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धार धार खून के आंसू बहे। मान्यवर, गाड़ी को लात मारने से कुछ नहीं होता, गाड़ी पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होता। यदि आज वो महावीर की उत्तम क्षमा जान गया होता तो आज ये दुर्दिन उसे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती। विचार करना है, हो जाती हैं गलतियां। क्रोध बड़ा भयानक है, क्रोध बड़ा निर्दयी है। क्रोध आते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना, अंत पीड़ाएं हमारे हृदय में सौंप करके जाता है। आज मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इन सफेद कपड़ों को। आज इस शिविर को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे। पर्यूषण बहुत आते हैं, जाते हैं, चले जाएंगे। 10 दिन इस मन को मार करके चलो। मन तो बड़ा नादान है, कहेगा चलो घूम आते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो थोड़ा सा सो जाते हैं। मन बड़ा शैतान है। उस मन से कहना चुप, 10 दिन के बाद तेरी हर मुराद पूरी होगी। 10 दिन तो मुझे ऐसे जीना है जैसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना करिए आराम से। घर जाते हो, जरूरी है, महिलाएं हैं, ऐसे जाना घर। जैसे अभी क्या करते थे, घर से चल रही हो, तैयार होकर मंदिर जा रही हो, कोई पूछता कि कहां जा रही हो, बस अभी गई, अभी आई, मंदिर जा रही हो, अभी गई। और अभी गई नहीं है, मंदिर पहुंची नहीं है, संकल्प काय का कर लिया आने का। आज उल्टा कर दो, यहां से कोई पूछे कहां जा रही हो, कि ना अभी घर गई और अभी जिनेंद्र के दरबार में वापस लौट करके आ गई। बदल दीजिए अपनी जीवन शैली, अभी घर गई और अभी वापस आई।
ध्यान रखना, जो मंदिर के साथ व्यवहार था, अब 10 दिन घर के साथ वैसा व्यवहार करिए, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने से फिर कोई ना रोक पाएगा। अभी जाओ, झटपट निपटाओ। घर में भी तो काम होते हैं ना, किसी की शादी है, कहीं जाना है, तिया में जाना, बैठने में जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, कैसे एडजस्टमेंट करते हो? झटपट बनाया, काम भी निपटाया घर का, और जाकर के परिवार और समाज का भी काम निपटा देते हो। 10 दिन मेरी महिलाओं, अम्माओं, जगत जननी जगदम्बाओं, रानियों, बहुरानियों, महारानियों, पटरानियों, ध्यान रखो, 10 दिन ऐसे जी लो। ये अभी गए, अभी वापिस आए, ऐसे जाओ जैसे घर मेरा नहीं है। ध्यान रखिए, मेरा घर समझकर मत जाइए, कर्तव्य समझ करके जाइए। बच्चे हैं, परिवार है, झटपट व्यवस्था करो। महिलाएं बोली मेरे बच्चे का एग्जाम है, अरे तुम नहीं रहोगे तो और अच्छा पढ़ेगा, ध्यान रखना, तुमसे ही तो डिस्टर्बेंस आ रहा, ध्यान रखिए। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाइए, संन्यास आश्रम तो कठिन होता है। 10 दिन तक सो के देखो हमारे महाराज कैसे चटाई पर सोते होंगे। तकिया हटाओ, हाथ का सिराना बनाओ, सो जाइए, जीवन की साधना करिए। धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना, ये 10 लक्षण धर्म की साधना हमारे जीवन में होना चाहिए। जो मिले सो खा लिया, लेने को प्रभु नाम, खाने को 2 टीकड़े, और क्या चाहिए? लेने के नाम पर भगवान का नाम लो, खाने के नाम पर 2 रोटी खाओ, आज का दिन व्यतीत करिए। साधना है। कैसा धर्म बना दिया हमने, पर्युषण पर्व, दिखावे का पर्व। चाय पीते हैं, ओकाली पीते हैं, क्या साधनाएं हैं। जैन धर्म यदि जिंदा है तब त्याग और तपस्या से जिंदा है। और यदि मैं आपको ये निर्देशित नहीं करूंगा तो आने वाले समय में हिंदुओं के त्योहार में और तुम्हारे त्योहार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिए, तपस्या करिए, उपास वाले उपास करें, एकासन वाले एकासन करें। शाम को जो जल फल की छूट है वह तब है जब ब्लड प्रेशर लो होने लगे, जब आपकी साधना ना हो सके, आपको लगे कि हमसे चलते नहीं बनेगा, आपको लगे कि आकुलता बहुत ज्यादा होगी, परेशानी होगी, तो लीजिए, अवॉइड करिए। अवॉइड नहीं करेंगे नहीं तो कल कई तो ऐसे शिवरात्रि होंगे कि सुबह से ज्यादा शाम को लेकर के आ जाएंगे। यही आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक दोपहर को 12 बजे सामायिक सिखाई जाएगी। उसके बाद मंत्र जाप होगा। एक चीज आपसे कह सकता हूं, आप अपने नाम यहां लिखा दीजिए। नमोकार महामंत्र जिसका 1.25 करोड़ जाप अपने को करना है। एक बोर्ड यहां पर लगा होगा बाहर, जिसको जो समस्या हो पढ़ना नमोकार ही है, मास्टर की है, 100 ताले की 1 चाबी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया था ना कि स्विच बोर्ड पर जो 3 पिन लगा रहता है, 3 पिन तो एक ही होगा, लेकिन जो प्लग डालोगे वैसी धारा प्रवाहित होगी। नमोकार तो एक ही है। जिसको आर्थिक परेशानी हो, जिसको शारीरिक परेशानी हो, जिसकी पढ़ाई में मन ना लगता हो, जिसके व्यापारिक दिक्कत हो, ऐसे अभी बाहर बोर्ड लगा होगा, उस कलर का दीप जलाया जाएगा, उस कलर का तेल डाला जाएगा और उसके सामने, सबके सामने दीप रखा होगा। नमोकार मंत्र का जाप करिए। कोई 20 माला जपो, कोई 25 माला जपो, कोई 100 माला जपिए। आपको आज से नहीं, कल से ये व्यवस्था शुरू होगी। तो जो जितनी माला जपे, सबको कॉपियां मिली हैं, उसमें लिख लीजिए आज मेरी इतनी माला हो गई। और आखिरी के दिन यहाँ पर हवन यज्ञ के माध्यम से आपके उस पुण्य को 700 पुण्य में बदला जाएगा। मालाएं सबको दी गई हैं। दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको जितनी मालाएं जप सको जपिए। कोई 1 बजे आए, कोई 2 बजे, लेकिन 12 बजे की सामायिक में सभी आने का प्रयास करिए। और उसके बाद 1 क्लास दोपहर को मैं आपकी लूंगा 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, और 5 बजे आपको स्वल्पाहार, फिर यहाँ प्रतिक्रमण के कार्यक्रम होंगे। उसके बाद ठीक 6 बजे, 10 दिन आप सब छोड़िए, स्वल्पाहार यहीं मिलेगा आपको। 12 बजे के बाद 1 बजे से छुट्टी मिल रही है। आप सब व्यवस्था रखे आओ, क्योंकि हर किसी का पति जैन नहीं है।
वो शाम को भी खाएगा। ले के ना खाओ भाई निशाचर, जब तुमको खाना है खाओ, डिब्बा बना के रखे आओ और भागे आओ यहाँ पर। और शाम को महाआरती यहाँ पर होगी, बहुत अच्छे कार्यक्रम शाम को होंगे, आप अटेंड करिए। कल सुबह आपको 5:30 बजे आना है, मेरे कहने से नहीं, दूसरे के कहने से नहीं। और ये जो बैग आपको दिया गया है ये रोज लेकर जाना है और रोज वापस लाना है, ध्यान रखिए, ताकि आप रोज रोज इसकी जरूरत पड़ेगी, आप लेकर जाइए आइए। और अभी यहाँ पर मैं आहार में जाऊंगा, आप अपने मेरे चक्कर में नहीं रहेंगे कि आहार महार देखेंगे, ये लफड़ा नहीं। यहाँ से जहाँ भोजनशाला कहाँ इनकी जनकपुरी, वहां बारात जाती है। जनकपुरी में तो राम जी की बारात गई थी। यहां से आपको लाइन से जाना है, हमारे उमेश वगैरह सब साथ में रहेंगे, बिल्कुल लाइन बनाकर। अभी यहाँ से उठ के मुंह हाथ वगैरह धो के और लाइन से आप लोग यहाँ पर जाएंगे। और वहां पर भी आपको खींचतान नहीं करना। मान लो 100 लोग बैठ गए, 50 लोग बैठ गए, बाकी लोग उनको परोसें शांति के साथ। वो उठ जाए तो वो परोसें, सद्भावना प्रेम परस्पर ये बना करके आप रखेंगे। आप सब वहां पर बच्चों को पहले लेने दें और फिर बुजुर्गों सभी लोग, जैसी व्यवस्था वहां पर बने। और वहां पर और जिन जिन के उपास हैं आज के वो खड़े हो जाएं, जिनके उपास हैं खड़े हो जाइए। 1 2 आज से 1 माला का जाप आप करेंगे जब भी आपको समय मिले। आज की क्षमा की माला है, सभी लोग